हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए पूर्णांक की परिभाषा लेकर आए हैं। समझते हैं पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, और पूरे अंक का मतलब है जिसमें कोई भी दशमलव या भिन्न वाली संख्या शामिल ना हो। परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझते हैं इस बात को। पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनके अंतर्गत सभी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं शामिल हैं। पूर्णांकों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर Z के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब जो नंबर मैंने माइनस में बोले हैं उन्हें कहा जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और जो नंबर 0 के बाद बोले हैं उन्हें कहा जाएगा धनात्मक पूर्णांक। समझते हैं, चलिए इस बात को। आपके लिए लिखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -3 से पहले बहुत सारे नंबर आएंगे तो आपको डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट कह दिया गया है, और यहां पर इस 3 के बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे, कोई लिमिट नहीं है, तो प्लस इनफाइनाइट कह दिया गया है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो जो नंबर 0 से पहले आ रहे हैं, जैसे -3, -2, -1, इनको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। और जो नंबर 0 के बाद आ रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, यहां प्लस नहीं लगा है, ये प्लस में ही माने जाएंगे। प्लस नहीं है तो प्लस में ही माना जाता है। 1, 2, 3 इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपने धनात्मक समझ लिया, ऋणात्मक समझ लिया। ऋणात्मक तो आप कह देंगे 0 से पहले, और धनात्मक कह देंगे 0 से आगे, मतलब 0 के बाद। और बचा है 0। आपका 0 क्या है? 0 आपका उदासीन पूर्णांक कहलाएगा। इस उदासीन पूर्णांक को तटस्थ पूर्णांक भी कहते हैं। इस उदासीन पूर्णांक का मतलब है शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब पूर्णांकों को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार दर्शाइए। एक संख्या रेखा बिल्कुल सीधी खींचिए और इसके बीचों बीच में आप 0 दिखा दीजिए, और सभी बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। यह मैंने आपको रफ स्केच दिया है। 0 के बीचों बीच में मान लिया, और होता भी 0 बीच बीच में ही है। 0 से उस तरफ वाले जो नंबर है, मतलब 0 से बाद है, वो सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और जो नंबर 0 से पहले हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और ये इनका गैप जो होगा इक्वल रहेगा। तो आप देखिए, ये सब धनात्मक हैं और ये सब ऋणात्मक हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले -3 और -2, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? कभी भी 2 या 2 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक आपको दिए जाए तो आप माइनस, जो ऋणात्मक निशान होता है, मतलब माइनस की कंडीशन में, उसमें एक तो फंडा आप याद कर लीजिए। कभी भी आपको माइनस का निशान दिखाई दे और आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे दे और पूछे इनमें सबसे बड़ा बताओ सबसे छोटा बताओ, तो आप ऐसे याद रख लो, जो होता है छोटा वो होगा बड़ा, और जो होता है बड़ा वो होगा छोटा। देखिए यहां -2 है, -2 है, तो -2 जो है, अभी आप थोड़ी देर के लिए माइनस हटा दीजिए तो आप कहेंगे 2 जो है छोटा है 3 से। तो इसलिए हमने बताया था जो होता है छोटा वो होगा बड़ा। इसलिए जो आपको 2 छोटा दिख रहा है, ये हकीकत में -2 जो है -3 से बड़ा है, और -3 छोटा है। ये हो गया आपका बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया आपका छोटा। इसी प्रकार आप समझ लीजिए, अगर आपसे -6 और -4 में पूछा जाए तो एक ही फंडा मैंने आपको बताया, माइनस का निशान दिखे तो आप याद रख लीजिए
जो होता है छोटा वो होगा बड़ा, और जो होता है बड़ा वो होगा छोटा। माइनस है आंखों का धोखा। माइनस के निशान को आप ऐसे समझ लीजिए, माइनस मतलब आंखों का धोखा, माइनस का मतलब आंखों का धोखा। जो होता है छोटा वो होगा बड़ा, और जो होता है बड़ा वो होगा छोटा। माइनस का मतलब आंखों का धोखा। तो आप देख लीजिए, -6 और -4, देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस को हटा दीजिए कुछ देर के लिए, तो आप कहेंगे 4 जो है वो छोटा है और 6 जो है बड़ा है। तो क्योंकि माइनस लग गया, तो हमने आपको बताया माइनस दिख जाए तो जो आपको होता है छोटा वो होगा बड़ा। तो -4 बड़ा है और -6 जो है छोटा है। और इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीरो से स्थिति को देखते हुए। अब देखिए, जैसे ये शून्य लिखा हुआ है, इस शून्य से इस तरफ वाले सभी पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो जीरो से जिसकी स्थिति पास है, आप देखिए -3 और -2, -3 और -2 में आप देखिए जीरो के पास -2 पड़ रहा है, और -3 जो है जीरो से दूर है, इसका मतलब -2 के बाद है। तो जीरो के पास -2 है, इसलिए -2 बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और -3